नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्या मतलब है हमारे देश की सुरक्षा का? हमारे देश में ही रहने वालों के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन पाकिस्तान से आई एक लड़की जिसका नाम है सीमा हैदर, और उसका कहना ये है कि वो पबजी खेलकर देश में घुस आई। क्या देश में घुस आना पबजी खेलने के बराबर है? आज बात करेंगे सीमा हैदर के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, एक पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से देश में घुस आती है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से सीधा गैर कानूनी तरीके से देश में घुस आती है और ये कहती है कि वो पबजी खेलती है। और पबजी खेलते खेलते इंडिया के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से उसको प्यार हो गया और प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली आई। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची में रहती थी और उसका पति था जिसका नाम था गुलाम हैदर, जो कि सऊदी अरेबिया में काम करता था। उसका कहना है कि वो 4 साल से अपने पति से नहीं मिली और जो शादी उसकी पहले हुई थी वो उसमें खुश नहीं थी और बहुत मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। लेकिन पबजी खेलते खेलते सचिन से उसको प्यार हो गया और प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली आई। उसकी उम्र मात्र 27 साल है और 27 साल की उम्र में उसके पास 4 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ आते ही उसने सचिन से शादी कर ली। सचिन से शादी करने के बाद उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। बस फिर क्या था, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय। बस फिर क्या था, भक्त मंडली खुश हो गई। एक पाकिस्तानी लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया, और क्या चाहिए भक्तों को? ये तो लव जिहादी उल्टा हो गया। भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गोदी मीडिया ने उसको हीरो बना दिया। सुबह शाम उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर सुबह जाकर लगे तो शाम तक नंबर ही ना आए इंटरव्यू का, इतनी लंबी लाइन। जब ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ा था तो दिन रात इन्हीं भक्तों ने उसे खूब गालियां बकी थी। उसको नौकरी तक छोड़ने के लिए, नौकरी से इस्तीफा देने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए भी कह दिया था। लेकिन वही काम जब ये सीमा हैदर करके आई है तो इसको शाबाशी मिल रही है, इसको वाहवाही मिल रही है। ये है इन भक्तों का दोगलापन। क्या पबजी खेलकर कोई भी देश में ऐसे ही घुसा चला आ सकता है? फिर तो गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कोई भी पबजी खेलो और देश में घुसे चले आओ। कोई जरूरत नहीं है वीजा की, कोई जरूरत नहीं है पासपोर्ट की। और देश में घुसने के बाद अगर हिंदू धर्म अपना लो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कर दो, भारत माता की जय कर दो, फिर तो तुम्हारी आरती भी उतारी जा सकती है। भक्तों का कहना ये है कि उसने प्यार के लिए ही सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर वो लड़की है कौन। वो कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट भी हो सकती है, वो कोई जासूस भी हो सकती है, या फिर वो कोई आईएसआई का एजेंट भी हो सकती है। कौन जानता है कि वो किसी टीवी डिबेट में बैठकर किसी कोड वर्ड के माध्यम से अपने देश में कोई संदेश भेज रही हो। एक पाकिस्तानी लड़की जिसको 5वीं फेल बताया जा रहा है, लेकिन वो इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है, कंप्यूटर की नॉलेज रखती है, जिसके पास 3 मोबाइल पाए जाते हैं विद सिम के साथ 3 मोबाइल पाए जाते हैं, और जिसके पास 4-5 पासपोर्ट होते हैं, वो बिना वीजा के ही भारत में घुस आती है। और भक्त मंडली सिर्फ इसलिए खुश हो जाती है कि उसने आते ही हिंदू धर्म अपना लिया, उनको भाभी मिल गई भाई। भारत आने के बाद इसने भारत सरकार को अपना पैगाम भी दिया है, जिसमें इसने ये कहा है कि इसे भारत से ना निकाला जाए। यही वो भक्त होते हैं जो दिन रात पाकिस्तान को गरियाते हैं, लेकिन ऐसे जब कोई लड़की वहाँ से भाग कर आ जाती है तो उसकी आरती उतारते हैं। वाह, गजब का दोगलापन है। देखिए इस लड़की को, ये चेहरे से ही शातिर लगती है। देखकर इसको कोई नहीं कह सकता कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, देखने में स्मार्ट है। और इसके बोलने में, ये पाकिस्तान की कह रही है खुद को, लेकिन इसके बोलने में बिल्कुल भी पाकिस्तानी एक्सेंट है ही नहीं। खुद को पाकिस्तानी मुसलमान कहती है, लेकिन कलमा और आयत के बारे में कुछ नहीं पता। खुद को मुस्लिम कहती है, लेकिन नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है ये इसको पता ही नहीं है। और उसे देखकर उसके चेहरे से लगता ही नहीं है कि वो अपना देश छोड़कर आई है, लगता ही नहीं है कि वो किसी नए, किसी अनजान देश में आई है। कोई डर, कोई भी घबराहट उसके चेहरे पर नजर ही नहीं आ रही है। इसके डॉक्यूमेंट्स में इसका जन्म 2002 का है। क्या 2002 से 2023 तक 27 साल बनते हैं? आप खुद हिसाब लगा लीजिए। सिर्फ 21 साल बनते हैं, और 21 साल में 4 इतने बड़े बड़े बच्चे, इम्पॉसिबल है। क्या इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतने सारे लूपहोल्स होने के बाद आपको नहीं लगता कि ये एक जासूस की तरह साउंड करता है?
कि जैसे कोई जासूस भेजा गया हो पाकिस्तान से। देश की राजधानी दिल्ली से ये कुछ ही दूरी पर रह रही है। अब आप ये सोचिए कि 1 घंटे के अंदर ये दिल्ली के अंदर एंटर कर जाएगी और दिल्ली में आने के बाद अगर ये कोई टेररिस्ट हुई या फिर कोई ISI एजेंट हुई तो ये क्या कर सकती है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इतने सारे लूप होल्स होने के बाद भी गोदी मीडिया और भक्त मंडली लगी थी इसकी आरती उतारने में, लेकिन जब देश की सुरक्षा का मामला सामने आया, लोगों ने बोलना शुरू किया तो ये सरकार जागी और अभी सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।